क्या आपने कभी सोचा है कि एक भक्त की हठ भगवान शिव को अर्धनारीश्वर रूप धारण करने पर विवश कर सकती है? और क्या आप जानते हैं कि एक भक्त को माता-पिता के भेद में उलझने की ऐसी सजा मिली कि उसका शरीर केवल हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया? यह कोई कल्पना नहीं, यह है भृंगी आरशी की रहस्यमयी कथा, जो हमें नारी और पुरुष के समान महत्व का गहरा संदेश देती है। महादेव के समस्त गणों में से एक हैं श्री भृंगी। एक महान शिव भक्त के रूप में उनका नाम अमर है। कहा जाता है, जहां शिव होंगे वहां गणेश, नंदी, श्रृंगी, भृंगी और वीरभद्र का वास स्वतः होगा। शिव और शिवा जहां होते हैं, उनके ये गण साथ चलते हैं। भृंगी एक महान तपस्वी और परम शिव भक्त थे। वे इतने समर्पित थे कि केवल भगवान शिव की ही पूजा करते और माता पार्वती को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते। उनके लिए शिव ही सब कुछ थे। भृंगी की विशेष बात यह है कि उनके 3 पैर हैं, जो उन्हें अन्य गणों से अलग करते हैं। शिव विवाह की बारात में भी उनका जिक्र मिलता है। तुलसीदास जी ने लिखा, बिनु पद हुए कोई, बहुपद बाहु। अर्थात शिवगणों में कोई बिना पैरों के थे, तो किसी के पास अनेक पैर और भुजाएं थीं। भृंगी के 3 पैरों की एक रहस्यमयी कथा है, जो बताती है कि शिव और पार्वती के प्रेम और एकत्व को कोई भी भक्त नजरअंदाज नहीं कर सकता। दरअसल, भृंगी की एक अनुचित जिद की वजह से भगवान शिव और माता पार्वती को अर्धनारीश्वर रूप धारण करना पड़ा। भृंगी शिव की परिक्रमा करना चाहते थे, लेकिन माता पार्वती तो सदाशिव के वामांग में विराजमान थीं। जब उन्होंने माता से अलग बैठने का अनुरोध किया, तो माता ने उन्हें प्रेमपूर्वक समझाया कि शिव और शक्ति एक हैं, पर भृंगी अड़े रहे। उनकी हठ इतनी बढ़ी कि उन्होंने सर्प का रूप धारण कर महादेव और जगदम्बा के बीच से सरकने की कोशिश की। इससे महादेव की समाधि भंग हुई और उन्होंने अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण कर लिया, जिसमें वे आधे पुरुष और आधे स्त्री दिखाई देने लगे। भृंगी की हठ यहीं नहीं रुकी। उन्होंने चूहे का रूप लेकर अर्धनारीश्वर रूप को कुतरने की कोशिश की। इस पर माता पार्वती का धैर्य टूट गया और उन्होंने भृंगी को श्राप दे दिया कि यदि तू मातृशक्ति का सम्मान नहीं करता, तो तेरे शरीर से माता का अंश अलग हो जाएगा। शास्त्रों के अनुसार शरीर में हड्डियां और नसें पिता से, जबकि रक्त और मांस माता से प्राप्त होते हैं। श्राप के फलस्वरूप भृंगी का शरीर केवल हड्डियों का ढांचा रह गया, मांस और रक्त लुप्त हो गया। हालांकि वह कैलाश पर थे, इसलिए मृत्यु असंभव थी, परंतु पीड़ा असहनीय थी। यही पीड़ा उन्हें चेतना दिलाने वाली बनी। उन्होंने समझा कि मातृशक्ति के बिना पितृशक्ति भी अधूरी है। उन्होंने माता पार्वती से क्षमा मांगी। माता, जो करुणा की मूर्ति है, उन्होंने भृंगी की पीड़ा हर ली। जब माता श्राप वापस लेने लगीं, तो भृंगी ने कहा, मुझे इसी स्वरूप में रहने दीजिए, ताकि मैं एक जीता जागता उदाहरण बन सकूं। कोई और मेरी तरह यह भूल न करे। माता पिता के प्रति यह नई चेतना भृंगी को महान बना गई। भगवान शिव और माता पार्वती ने उन्हें तीसरा पैर दिया, जिससे वे चलने फिरने में समर्थ हो सके। उन्होंने भृंगी को अपने प्रमुख गणों में स्थान दिया। पुराणों के अनुसार भृंगी का यह रूप मानव शरीर में ऊर्जा संतुलन का प्रतीक भी है। कुछ योग परंपराओं में भृंगी मुद्रा एक ध्यान मुद्रा के रूप में जानी जाती है, जो संतुलन और एकत्व की भावना को दर्शाती है। यह कथा अर्धनारीश्वर तत्व की मूलभूत व्याख्या है, जिसे तंत्र शास्त्र और योग दर्शन में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। अंत में अर्धनारीश्वर भगवान ने कहा, हे भृंगी, तुम सदा हमारे साथ रहोगे। तुम्हारी उपस्थिति संसार को यह संदेश देगी कि जितना अंश पुरुष में है, उतना ही नारी में भी। दोनों समान हैं, एक दूसरे के पूरक। जो इस एकत्व को नहीं समझता, वह शिव और शिवा दोनों की कृपा से वंचित रहता है। भृंगी को वह पद प्राप्त हुआ, जिसके लिए इंद्र जैसे बड़े देवता भी लालायित रहते हैं। शिवजी ने मैथुनी सृष्टि की व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम ब्रह्मा को अर्धनारीश्वर स्वरूप दिखाया। उसी को देखकर ब्रह्मा ने स्त्री की कल्पना की और सृष्टि के नियम रचे। नर और नारी मिलकर सृष्टिकर्ता बनते हैं, और शिव पार्वती का विवाह पहला दिव्य विवाह था, जिससे मनुष्यों में विवाह की परंपरा शुरू हुई। तो मित्रों, यह थी 3 पैरों वाले श्री भृंगी और माता पार्वती के श्राप की रहस्यमयी कथा। ये कहानी हमें सिखाती है कि अधूरी भक्ति, चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, संपूर्णता के बिना अधूरी ही रहती है। अगर आपको यह कथा
ज्ञानवर्धक और रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपकी राय और प्रश्न हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। सनातन धर्म की गहराइयों में साथ चलें। हर कथा में छिपा है एक गूढ़ रहस्य।